इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। 12 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर है और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके ज़रूर देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। आपको ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है और हिस्टोग्राम में आपको क्या वैल्यूज़ निकालनी है, क्लास का एवरेज निकालना है मैथमेटिक्स टेस्ट का। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट है आपके पास 350 दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिए हैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दिए, तो ये इंटरवल दिया है। इंटरवल से पहले आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो जैसे कि नीचे वैल्यू दी है 20 से 40, 40 से 60, तो इनकी मिड वैल्यू लेकर हम इसको एवरेज को निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो देखो 20 से 40 के बीच में 30 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 50। तो देखो 20 की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वैल्यूज़ क्या आएगी देखते चलिए साथ साथ 300 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और ये दूसरी वैल्यू आएगी, इसको यहाँ पे बनेगा आपके पास, दोनों के बीच की वैल्यू है 50 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आएगी, यहाँ से 70 आ जाएगी और 70 को मैं जब 32 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2240 बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे बनेगी 90 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बनेगा 9 पंजे 45 और एक 0 बन जाएगा और 9 चौके 36 और 40। ठीक है, 4050 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ, यहाँ से बन जाएगा 110 और 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6600 वैल्यू बन जाएगी। देखो ये सवाल है ना, पहला सवाल ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा आपको, और बाकी इसमें कंसेप्ट बहुत आसान यूज़ किया है। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 130 बन रहा है और 130 को जब मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 9750। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है कंसेप्ट इसमें। और नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे देखते हैं आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 150 और 150 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 55 से तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 8250। और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 170। ठीक है, और 170 को मल्टीप्लाई करना है आपके पास 40 से तो 68। ठीक है, 6800। और लास्ट वैल्यू बनेगी आपके पास, वो बनेगी यहाँ पे 190 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2850। तो इन सभी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर देना है। तो जब मैंने सबको ऐड किया ये वैल्यूज़ को तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 41,740। ऐड कर लीजिए आप यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को, तो वैल्यूज़ बनेगी आपके पास 41,740। ठीक है, और इसमें सिंपल जो वैल्यूज़ दी हुई है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350, जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 चला जाएगा। 35 से इसको डिवाइड करूँगा पहले एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 35 से तो 16, 6 बचेगा क्या, 6। ठीक है, तो 67 फिर दोबारा एक बार जाएगा। तो मैं जब कंप्लीट इसको डिवाइड करके देखता हूँ तो मेरे पास बन रहा है 119.25। ठीक है, ये वैल्यू। और इसके आगे भी कुछ वैल्यू बन रही है, तो अप्रोक्सीमेट यदि वैल्यूज़ में निकालूँ तो आपके पास 119.2523 करके 26 ऐसे वैल्यूज़ बनेगी। तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा 119.3। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें हम कंप्लीट करके देख लिया इसको किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है जिसके बाइसेक्टर C और D के मीट करते हैं E पॉइंट पर। CED 57 दिया है, A की वैल्यू 47 है, तो B की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पे ABCD मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और इसके बाद में C और D के बाइसेक्टर बनाने, और ये आपके पास E पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें क्या होता है कि दोनों बाइसेक्टर C/2 और ये D/2 इन दोनों के बाइसेक्टर यहाँ पे E पे मीट करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, A/2 और B/2 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास E के बराबर हो जाएगी, ये वाला एंगल CED। और यही आपको दे रखा है 57 जो वैल्यू है ना आपके पास होगी किस किस के बराबर, 47 प्लस B की वैल्यू के हाफ के बराबर। तो इसका जस्ट डबल कर दूँ मैं 57 का तो 114, ये किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B के। तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी 57 का जस्ट डबल 114। तो A की वैल्यू तो आपको दे रखी है यहाँ पे 47, इसमें से माइनस कर दूंगा तो B की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, इसमें से मैंने 47 माइनस किया तो 7 और यहाँ 5 हो जाएगा तो 67 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कैसे करना है देखो। सबसे पहले बाहर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए। ऑप को लगा हुआ है तो ऑप से
यहाँ से बन जाएगा 10 और 10 को जब मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हुई। अब अंदर वाली वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व किया तो सबसे पहले ऑफ वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो ऑफ वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से वैल्यू बन रही है मेरे पास 3 और 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 15 और यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, तो ये 3 बन रहा है और 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 45, यहाँ तक ठीक है 45। और ये वैल्यूज़ देखो 3 में से जब मैं 5 को माइनस करूँगा, 8 को माइनस करूँगा तो -5 बनेगा और -5 बन रहा है और ये -5 है और बाहर भी है माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये 45 + 5 और डिवाइड बाई 25 तो ये तो हो जाएगा 50 और 50 को जब मैं डिवाइड करूँगा 25 से 2 बनेगा और 2 को जब मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल इसका आंसर हो जाएगा 8। 4th नंबर क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में 25% काम कर सकता है ए और उसके बाद में 15 दिन तक ए ने काम किया और बी ने जो बाकी काम बचा हुआ था उसको 30 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो दोनों ए और बी मिलकर 50% कार्य को, जो सेम कार्य है उसका कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले ए को देखिए, यहाँ पे 25% 15 दिन में करता है तो टोटल काम ये 60 डेज में कर देगा, ठीक है। यहाँ तक 60 मैंने वर्क मान लिया तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अब इसके बारे में आगे एक चीज़ बोली है कि 15 दिन तक इसको काम कराया है तो 15 दिन तक एक ही एफिशिएंसी से काम करेगा, 15 काम कर दिया तो 45 काम बचा हुआ है, इसको ये आपके पास बी कंप्लीट कर देता है। तो 15 दूना 30 और ये 15 थी 45 तो 3/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई बी की। तो दोनों की एफिशिएंसी हमको पता चल गई है, एक की है 1, एक की है 3/2, यहाँ तक ठीक है। अब आगे सवाल क्या कर रहा है कि काम का 50% काम कराना है तो टोटल काम 60 है, 50% काम 30 हो गया, 30 तो काम हो गया और इसको दोनों मिलके कितने में करेंगे तो ये 1 हो गया और ये 1.5 हो गया तो 2.5 हो गया, 2.5 का मतलब 5/2 इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो 5 से ये 6 बार और 6 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12 आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए जो इन्वेस्ट करता है वो 33 से 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, तो टोटल पूंजी का 33 से 1/3 इसने ए ने इन्वेस्ट किया और बाकी का है जो बी ने इन्वेस्ट किया। तो 33 से 1/3 जैसे ये वैल्यू आती है आपके पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए 1/3। तो ए ये रहा और बी ये रहा, इसका एक पार्ट इसने इन्वेस्ट किया तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया 2, तो 2 पार्ट इसने इन्वेस्ट किया, मतलब जस्ट डबल किया है इसने। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में 1,62,000 है, तो बी का शेयर निकालना है। तो 1,62,000 जो वैल्यू है, ठीक है, ये टोटल 3 यूनिट की वैल्यू है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो 2 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो 3 से इसको मैंने काटा 5 बार, 1 बचा 4, 54 को जब डबल 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक शॉपकीपर है, मार्क करता है किसी सामान को 20% हायर देन इस कॉस्ट प्राइस और उसके बाद में 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है। तो आपको गेन परसेंट निकालना है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो सीपी और एमपी का रेशो दिया हुआ है, तो सीपी का एमपी से रेशो क्या होता है आपके पास, यहाँ पे सीपी यदि मैं 100 मानता हूँ तो मार्क कितना किया है 20%, तो 120 इतना हो गया, यहाँ तक ठीक है। और सीपी से एमपी का जो रेशो होता है वो आपके पास होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ 10%, तो 90 हो जाएगा। और इसके बाद में गेन मुझे निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल वैल्यू से कैलकुलेट हो सकती है आसानी से। तो 12 नंबर 108, 100 प्लस पी की वैल्यू आ गई आपके पास 108, तो पी की वैल्यू निकालनी है तो 8% आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। 108 में से 100 माइनस करूँगा तो 8% आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है आपसे कि एक आपको ग्राफ दिया है जिसमें ABCDE ये वैल्यूज हैं, इन विच स्टेट नंबर ऑफ द यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ द यूथ इन 5 स्टेट। तो यूथ के 2 वैल्यूज हैं, यूथ है एक एम्प्लॉयड यूथ है, तो यूथ की वैल्यूज हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो एवरेज से कितनी वैल्यूज ज़्यादा है ये आपको निकालना है। तो एवरेज निकाल लो पहले, तो 12 ये हो गया, 12 और 8 20, 20 और 10 30,
30 और 9 39, 39 में 11 जोड़ूंगा 50, 50.5, 50.5 टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा 10.1 आ जाएगा ना। तो 10.1 ये आपके पास एवरेज आ गया। अब इससे वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं वो हमें निकालना है। तो 10.1 से वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है, एक तो ये रही ए वाली और ये वैल्यूज़ तो कम हो गई, और एक रही आपके पास सी वाली, बाकी वैल्यूज़ दोनों कम हैं। तो ए और सी आंसर हो जाएगा आपके पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है। यही पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6 बैल हैं, 6 घंटियाँ हैं जो बजती हैं अलग अलग इंटरवल पे, तो इतने इतने सेकंड बाद बजती हैं। तो क्या कह रहा है सवाल कि कितने सेकंड बाद ये सभी एक साथ बजेंगी। तो सिंपल एलसीएम निकालना है इनका। तो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको 12, तो एक बार तो 8 ले लो यहाँ से और 12 ले लो, और 8 और 12 से हो जाएगा कि काम। देखो 8 तो लेना ही पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 8 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद में 3 भी आएगा वैल्यू, ठीक है, 3 आ जाएगा, और 3 के बाद में 7 भी आ जाएगा। तो अब हो जाएगा वैल्यूज, सभी वैल्यूज आ गई हैं। तो इसमें सभी वैल्यूज़ का भाग जा रहा है बराबर, तो ये एलसीएम हो जाएगा 24, 24 सत्ते 168, 168 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है सवाल कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन, डिस्टेंस 72 एंड 1 to 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे क्या दे रखा है कि 2 पॉइंट हैं एम और एन, कोई एम रहा ये एन रहा, जहाँ से ये डिस्टेंस दे रखी है। अब एम एन कोई भी आप मान सकते हो, 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ठीक है। 72 है और 128 है, एक वैल्यू यहाँ से 128 है, एक वैल्यूज़ आपके पास 72 है। तो आपको निकालना क्या है, और दोनों एंगल है ना, जो यहाँ से जो वैल्यूज़ एंगल बन रहा है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा। ये एक अच्छी चीज़ दे रखी है। तो हाइट निकालनी है आपको बिल्डिंग की। तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है, जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे होते हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो आपके हाइट के स्क्वायर होता है। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो दोनों वैल्यूज़ दे रखी है इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 इंटू 128 डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ से। अब इसको वैल्यूज़ वैसे रख के भी निकाल सकते हो आप, टेन थीटा करके, टेन थीटा बराबर आपके पास लंब बटे आधार करके, और कॉट थीटा बराबर। तो वो वैल्यू जब आपको दे रखा हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों वैल्यूज़ कट जाती हैं, तो एच स्क्वायर रिलेशन बनता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, 2 इसको इधर दे दो तो ये 144 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 144 तो 12 हो गया, और 64 से 8 आ जाएगा, 12 8 96, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा एच की वैल्यू। तो जो आपके पास मीनार है उसकी लंबाई आ जाएगी वो 96 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ द ईयर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेट % पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 15,000 रुपये का सेम रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट 8 साल के लिए, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा, उसी रेट को आपको दूसरे स्टेटमेंट में यूज़ करना है। तो पहली लाइन से रेट निकालिए। तो रेट के लिए क्या दिया हुआ है आपको कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई की जो वैल्यू है वो आपके पास सम की, यानी सम मैंने मान लिया पी की 1/8 है, तो ये पी हो गया। और रेट क्या दिया हुआ है आपको, R% मान लिया, और टाइम इसका 1/2 है, R/2 ये टाइम हो गया, और ये आपके पास रेट हो गई। यहाँ तक ये चीज़ दी हुई है पहली लाइन से। तो पी से तो पी चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा 4 बार, तो 100 इधर जाएगा, तो आर की वैल्यू ये R² बनेगा, R² बराबर 25। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5%। तो रेट हमने निकाल लिया 5%। अब 5% को यूज़ करना है 15,000 के लिए 8 साल तक। तो 5% को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40 बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो 40%। अब 15,000 का मुझे 40% निकालना है। 15,000 का 40% कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 6,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर आपको निकालने हैं 70 से 90 के बीच में, और उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर ही निकालने पड़ेंगे। प्राइम नंबर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि 6 की डिविजिबिलिटी के आसपास के नंबर चेक करने होते हैं। तो 6 के आसपास 72 होता है, 72, तो 72 के आसपास चेक कीजिए। एक तो कम कीजिए एक इससे, तो 71 हो जाएगा एक प्राइम नंबर,
और एक नेक्स्ट हो जाएगा 73। अब इनको चेक करना रहता है, ये संभावित स्थितियाँ होती हैं, तो दोनों प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में 72 से आगे बढ़ूंगा तो 78 आएगा। 78 से 77, 77 पे चेक करूँगा, 77 तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 79। तो अभी 3 हमने निकाल लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा तो 84 पे पहुंचूंगा। 84 पे पहुंचूंगा तो एक तो हो जाएगा 83 और 85 होगा नहीं, ठीक है। और 84 के बाद मैं 90 पे पहुंचूंगा और 90 पे पहुंच के बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा 90 प्लस, तो 90 प्लस तक तो मुझे जाना नहीं है, तो 90 से एक कम करूँगा तो 89। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, 5 वैल्यूज़ आई हैं आपके पास प्राइम नंबर की। अब इन पे चेक, इनका भी एवरेज निकालना पड़ेगा मुझे। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि 79 को ही मान लो, मैंने वो एवरेज मान लिया। तो इससे कितना डेविएशन है इसमें, इसमें -8 का डेविएशन है, और यहाँ पे कितना डेविएशन है -5 का, ठीक है। माइनस कितने का, ये -6 का है ना। और इधर देखिए ये कितने का है, 4 का, और ये है 10 का। तो ये 14 का डेविएशन है प्लस का, और 14 का ही माइनस का डेविएशन है, मतलब ये डेविएशन इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो एवरेज हमने माना है 79 वो ठीक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 79, ठीक है यहाँ तक। तो ये सवाल था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ABC आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें A बराबर 88 है, और इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल द मेजर ऑफ द BIC, ये वैल्यू निकालनी है। तो BIC मतलब इन सेंटर है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 90 + A/2, 90 + A/2, और 44 है, 88 है, 88 का 44 हो जाएगा, 90 में ऐड करूँगा तो 134 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको वैल्यूज़ दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और वैल्यू निकालनी है A + B - 7C की। तो 3 वेरिएबल दे रखे हैं और इक्वेशन 1 दे रखी है, तो स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर, और तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले A के लिए देखेंगे, फिर B के लिए, फिर C के लिए। तो A के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है -2A, तो A की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी आपके पास -1, यहाँ तक ठीक है। और B के लिए मैं देखूँगा तो यहाँ पे प्लस में दे रखी है +2B, तो B के लिए वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास -1, ठीक है, सॉरी +1 आ जाएगी B के लिए। और C के लिए मैं बात करूँगा, देखो 49C² का मतलब 7C, तो 7C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 28 दे रखा है, तो ये हो जाएगा -4 के इक्वल। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आएगी A, B और 7C की, ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देनी है। तो A + B ये तो 0 के इक्वल हो गया, और -7C माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो +4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 2400 दे रखा है। तो कौन से ऑफिस में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 600 है, ये आपको निकालना है। तो 600 और टोटल आपको दे रखा है 2400, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आपके पास 360 का, 360 मतलब 360 डिग्री का 1/4 निकालूंगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसके लिए आ रहा है वो आंसर होगा आपका, तो ये डी के लिए दे रखा है 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, ये वैल्यूज़ दे रखी है आपको, इसको सॉल्व करना है और ये किसके इक्वल होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट में यहाँ से cos थीटा कॉमन लूँगा मैं ऊपर नीचे से, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यूज़ बनेगी आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी cos थीटा + sin थीटा, ये होता है, ठीक है, और +1। तो cos थीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया सबसे, तो वैल्यूज़ ऊपर बनेगी 1 + sin थीटा, और नीचे बन जाएगी आपके पास 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, और नीचे बन जाएगा 1 - sin थीटा, इतना बनेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। और इसमें अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1 + sin थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे बन जाएगा cos² थीटा, और ऊपर वैल्यू बन जाएगी 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो cos थीटा बनेगा, तो और ऊपर वैल्यू है वो है 1 + sin थीटा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा cos थीटा, +1 तो है ही, वो तो आंसर में आना ही आना है सब में। तो इसको अलग अलग खोल के देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास इसके साथ जुड़ेगा 1 के साथ, तो यहाँ पे sec थीटा बन जाएगा, और sin थीटा अपन cos थीटा, ये tan थीटा आंसर आ जाएगा। तो 4th नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 16th नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, और दूसरे का आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा πr²
एच। अब देखो आर दोनों के लिए सेम दिया तो आर स्क्वायर से आर क्यूब हट जाएगा, ठीक है, और पाई से तो पाई चला ही जाना है, तो आर बाई एच का जो रेशियो आएगा, ठीक है, आर बाई एच का रेशियो आ जाएगा वो 3:4 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यही पूछा है आपसे, तो 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। 17वां नंबर सवाल देखिए, वैल्यू निकालनी है आपको इस इक्वेशन की, और जहाँ पे थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया इसमें, कॉट थीटा को, जो ऊपर कॉट थीटा दे रखा है, इसको थोड़ा सा खोल के लिखा, ठीक है, कॉट थीटा को बदल सकता हूँ, या फिर नीचे टेन थीटा दे रखा है इसको भी बदल सकता हूँ। तो जो नीचे टेन थीटा दे रखा है इसको 1/cot थीटा लिख दिया मैंने, इतना लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। अब कॉट थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 cot थीटा स्क्वायर -1। अब देखो स्क्वायर है तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कट जाएगा वो, तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी डायरेक्ट मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा मेरे पास डायरेक्ट, और -1, यही आंसर होगा आपके पास। कोई है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर दे रखा है इसलिए साइन की टेंशन करनी नहीं है, आंसर सीधा कट जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, साइड ए बी और ए सी, जो त्रिभुज ए बी सी की है वो प्रोड्यूस की जाती है डी और ई तक। ये आपके पास ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, ये डी और ई तक प्रोड्यूस की जाती है इस तरीके से। और बाइसेक्टर ऑफ द सी बी डी, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे, और इसका बाइसेक्टर बी सी ई का, ठीक है, ये मीट करते हैं पी पॉइंट पर। और ए है जो आपके पास 78 है, तो पी आपको निकालना है। ये वही इन सेंटर वाला ही सवाल है, ठीक है, और अंदर की तरफ मिलती है तो इन सेंटर वाला होता है, बाहर की तरफ मिलती है एक्सेंटर हो गया। तो अंदर होता है 90 + a/2, बाहर होता है 90 - a/2, सिंपल सा। तो 90 - a/2 आंसर हो जाएगा। a/2 की वैल्यू कितनी है, 39 हो जाएगी, तो इसको वैल्यूज़ को निकाल लो, तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4, तो 51 आंसर आ जाएगा आंसर, ठीक है। वही फॉर्मूला होगा, अंदर की तरफ होता है 90 + a/2 और बाहर की तरफ होता है अंदर प्लस होता है और बाहर की तरफ 90 - a/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए और बी स्टार्ट करते हैं जर्नी को x से y और y से x, ठीक है यहाँ तक, और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद में ए और बी रिमेनिंग जो जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं इतने इतने टाइम में रेस्पेक्टिवली। ए की स्पीड दे रखी है, बी की स्पीड निकालिए, वही स्टैंडर्ड सवाल है। तो आंसर क्या आएगा, जो इनका रेशियो आपके पास स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और स्क्वायर रूट लेना है मुझे। तो टाइम ए के लिए टाइम दे रखा है 6/1/8, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 49/8, तो नीचे आ जाएगा 49/8, ठीक है, 8 ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा। और इसके लिए बी के लिए टाइम कितना दे रखा है 8, तो ऊपर देखो 64 बन रहा है, नीचे बन रहा है 49, तो वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी कट पिट के, क्या आ जाएगी 8/7 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है 32, ये 32 दे रखा है, 8 की वैल्यू 32 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये ग्राफ दे रखा है आपको 20 में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए 2016 और 2019 में। ए के लिए वैल्यूज़ देखनी है 16 और 19 में, ए के लिए ग्राफ ये वाला है, ठीक है। तो 16 कहाँ गए आपके पास, ये 140 और 19 180, दोनों को जोड़िए, 8 4 12 2 3 320, ये 320 हो गया। और दूसरी वैल्यू देखनी है बी के लिए 15 और 17 में, बी की वैल्यू देखनी है 15 ये रहा 240, और 17 कहाँ है 260, ये 500 हो जाएगा। तो 320/500 ये किसके बराबर आएगा देख लो, 0 से 0, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 64 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 64% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जो ड्रॉ किया गया है सर्किल में, जिसका सेंटर O है। तो सबसे पहले एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ किया हमने, ABCD, A B, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और A और C को ज्वाइन किया जाता है O पर। ABC आपके पास 2P हो जाएगा, और ये आपके पास 3P हो जाएगा। अब देखो ये ऐसा ही ड्रॉ इसलिए होगा क्योंकि ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द AOC, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की वैल्यू आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाले जो कोणों का ये होता है 180 डिग्री होता है। तो 2P और 3P की वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास
36 के बराबर। तो यदि 36 आ गया तो 2p वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 72 के बराबर। यदि ये 72 है तो इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा 144। यदि ये 144 है तो इसका ये वाला एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 360 में से माइनस कर देना है। तो 360 में से 144 माइनस करूँगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 216 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये आपको डिविजिबल है 88 से, तो वैल्यू निकालनी है बी और ए की। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं बी की वैल्यू। तो बी के लिए 88 से दे रखा है तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 11 और 8 से। ठीक है, तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट की 3 वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 46 4 6 बी ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से इसको मैंने दिया भाग इसमें, तो 40 6 बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू फिक्स हो गई 4। अब अल्टरनेट का सम करना पड़ेगा और उसको इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 बराबर किसके हो जाएगा 6, 1 7, 7 प्लस ए इसके बराबर। ठीक है, तो अब ये इक्वल, या तो ये दोनों का डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए, और या फिर जो डिफरेंस इनका आएगा वो आपके पास 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मैं कितना रख देता हूँ 3, तो 10 बन जाएगा। तो 21 में से 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 3 आ जाएगी, और बी माइनस ए निकालना है तो 4 - 3 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये क्यूब वाला दे रखा है वैल्यू, और ये निकालना है आपको। सिंपल सा फॉर्मूला है, ए की फॉर्मूला है वही यूज़ करना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू में। तो सबसे पहले मुझे ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो निकाल लेता हूँ यहाँ से, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ये वैल्यू यूज़ होगी मेरे पास। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 32 प्लस ये वैल्यू जो दे रखी है इसका ट्वाइस। ठीक है, तो इसको मैं 2x मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो ये माइनस होगा इसमें से, तो 4 बनेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ए बी बी सी सी ए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब कैसे करेंगे इसको, ये वैल्यूज़ को निकालने के लिए ए बी सी वाली वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे तीसरा वाला, तो 3 के लिए यूज़ होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 189 माइनस 3ab c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 6 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 32 माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, -2 कर दूंगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा यहाँ से। तो 3abc की वैल्यू ये आपको इसको सॉल्व कीजिए, तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 180 इधर आएगा तो 9 बचेगा। तो abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो abc की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पास 3, और निकालना क्या है आपके पास abc -3। तो abc -3 करूँगा तो यहाँ से 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी रेशियो में है 4:5 में। जब इनको बेचा जाता है शॉपकीपर गेन करता है 10% आर्टिकल ए से और 20% आर्टिकल बी से। तो डिफरेंस है इनके सेलिंग प्राइस में 480 दिया हुआ है, तो डिफरेंस इनके कॉस्ट प्राइस में आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको इनका कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यदि मैंने इसको मान लिया 400x और इसको मान लिया 500x, ठीक है। अब रेशियो है, रेशियो में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो इसका 20%, यहाँ पे 10% इसको गेन हुआ है, तो इसका 10% निकालूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 40। तो 440 आ जाएगा इसकी वैल्यू यदि गेन निकाला मैंने। और दूसरे के बारे में बात करूँ 20% गेन है तो कितना आ जाएगा इसके पास 20% 500 का 100 आ जाएगा, ठीक है 20%। और इसमें ऐड करूँगा तो 600 आ जाएगा। तो अभी इनका क्या है कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा मुझे। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, तो देखिए यहाँ से बन जाएगा 60 और 500 160, तो 160x ये वैल्यू है आपके पास 480 के इक्वल, यहाँ तक ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई है यहाँ पे, ठीक। और x का ही आपको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये 1200 है और ये वैल्यू कितनी है आपके पास 1500। तो 1200 और 1500 इनके कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और दोनों की आ गई ए और बी की 1200 और 1500, दोनों का डिफरेंस ही मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस में। तो 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक।
25 क्वेश्चन देखिए, 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज इक्वल टू है आपके पास 22% ऑफ नंबर बी, और नंबर बी है वो इक्वल है आपके पास 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी। तो वैल्यू सी की दे रखी है और आगे ये रिलेशन है आपको निकालना है। तो सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, इनका रेशो निकाल लेते हैं कितना कितना आएगा। तो 11/5 ए ये बराबर है आपके पास 22% बी के। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 से ये 20 बार जाएगा और 11 से ये 2 बार जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 10 बार। तो ए और बी का जो रेशो आएगा वो 1:10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक 1:10। अब बी और सी में चलते हैं। 2.5% ऑफ सी, बी बाई सी, ये हो जाएगा 2.5, तो मतलब 25। अब पॉइंट हटा दिया मैंने तो 0 बढ़ जाएगा। 25 से ये 4 बार और ये 0, तो 1/40। बी की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ये 400 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो यहाँ तक ठीक है। ए बी और सी ये हो जाएगा 110 और ये 400, ये रेशियो आ गया इनका, ठीक है यहाँ तक। अब सी की वैल्यू देखिए 5500 आपको दे रखी है, तो 5500 वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास 400 की, और आपको निकालना किसकी वैल्यू है, द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। ए का 80% निकालूंगा तो 0.8, और बी का मैं 40% निकालूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा 4, तो 4.8 ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 4 से ये जाएगा 1.2 बार। तो 1.2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 55 से, तो 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 और 6 66, पॉइंट हट जाएगा तो 66। आंसर क्या आ जाएगा 66 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 66। तो ये 25 क्वेश्चन का 66 आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये टोटल आपके पास 25 क्वेश्चन हो जाते हैं 12 तारीख की शिफ्ट सेकंड के, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।